स्पॉइल हो गई थी। मैं नशा भी कर सब कुछ करता था, नशा ड्रग्स वगैरह ये ड्रग्स भी सब। सब। हाँ जी, इतने 5 साल में मैंने आइल्स ही की है। 5 साल मैंने कंटिन्यू आइल्स की है मैंने 5 आइलेट्स की हाँ जी, बैंड नहीं आए। बैंड नहीं आए। अच्छा। इसमें मैंने अपनी फाइल लगाई कनाडा की, तो 5.5 आए थे तो मैंने लगा दी। मेरे पेरेंट्स बोले कि देख लेते हैं, लगा दो, तो रिफ्यूज़ल आ गया था। जाओ जी ढोल। और ताड़ी जोर से हमेशा के लिए। अरे वाह, आमेन। चलो अब देते हैं इनकी गवाही, तो गवाही दो, ठीक है, फिर बात करते हैं बीच में। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम मनप्रीत है, साथ में इनके मदर हैं, और अपोस्टल जी साथ में इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवार के मेंबर हैं। और अपोस्टल जी, ये परिवार मोगा के रहने वाले हैं, और ये भाई की बड़ी चाहत है कि मैं अपनी गवाही खुद दूं, अपने जीवन के बारे में बताऊं। दे खुद, तब भी ना करी बस, ठीक है, आप बताओ। जय मसीह दी मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स ਨੂੰ, जय मसीह दी कलीसिया। ओके। मैं शुरू तो 2016 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ +2 ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। तुम्हें हिंदी आती है? पापा जी थोड़ी जी होती है। थोड़ी थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ जी। पापा जी 2016 में मैंने अपनी +2 पास आउट की थी, तो 2022 तक मेरी लाइफ पूरी तरह स्पॉइल हो गई थी। मैं नशा भी कर सब कुछ करता था, नशा ड्रग्स वगैरह ये ड्रग्स भी सब। हाँ जी, मतलब मेडिकल नहीं किया मैंने। तो जो दूसरा होता है, जो शराब होती, फीम होती है, जो डोडे, हाँ वो सब वो नशे सभी, हाँ जी सभी की है। तो इतने 5 साल में मैंने आइल्स ही की है। 5 साल मैंने कंटिन्यू आइल्स की है मैंने 5 आइलेट्स की हाँ जी, बैंड नहीं आए। बैंड नहीं आए। अच्छा, फिर? तो 2021 में मैंने अपनी फाइल लगाई कनाडा की, तो 5.5 आए थे तो मैंने लगा दी। मेरे पेरेंट्स बोले कि देख लेते हैं, लगा दो, तो रिफ्यूज़ल आ गई थी, स्टडी बेस थी। ठीक तो है। फिर 7 और 8 महीने बाद मैंने फिर फाइल लगाई अपनी, वो वर्क परमिट थी, तो उसमें भी मेरी रिफ्यूज़ल आ गई। तो 2022 में मेरी सिस्टर पहले इधर आए थे, तो उन्होंने वो मेरे को लेके आए इधर। मैं तो अपनी जो जो धार्मिकता होती है वही मैंने की संसार थी। में वो करते थे। हाँ जी, वही मैंने की उसने है। ऑनलाइन सुना, उसका मन लगा, हाँ जी, तो वही पहले हमारी चर्च में आई, वही तुम्हें इधर लेकर आई। हाँ जी पापा अच्छा, जी। फिर उसके बाद? तो पापा जी 2022 में जब मैं आया था सितंबर और अक्टूबर के नियर अबाउट आया था। तो जब मैं आया था उधर मैं बैठा था, तो मैंने आपकी मतलब प्रीचिंग मैंने सच्ची बोलता हूँ, प्रीचिंग मैं किसी और मिनिस्ट्री की सुनता था। तो एक बार मैं गया भी उधर, वो तेल पानी लगा मतलब देते थे। तो मैं तो फ्रेशर था, मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को लगा कि हाँ क्रिश्चियनिटी में होता होगा ऐसे, तेल भी देते पानी भी देते, क्योंकि एक यही मिनिस्ट्री है जो तेल पानी नहीं देती, बाकी सभी देते हैं। तो मैंने कहा कि होगा, सभी ऐसे होंगे। तो जब मैंने पहली बार इधर आया, मेरी सिस्टर लेके आए कि नहीं भाई तू इधर चल, भी तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जिहा पापा डिप्रेशन में था, क्योंकि फाइल नहीं लग रही थी, कोई भी मेरा स्कोप नहीं था इधर। तो मैंने जब मैं देखा ना आपको, तो आपने ना मतलब वर्ड दिए, बहुत वर्ड थे। तो मैंने बोला कि यार ये मिनिस्ट्री डिफरेंट क्यों है सभी, है ना। तो एक होता ना कि मतलब देखो क्या है इसमें, क्योंकि 100 में जो अगर 100 मिनिस्ट्री है उसमें 99% एक ही है, मतलब सेम है, तो 1% अलग है, तो देखनी तो चाहिए ना। तो मैंने बोला कि मैंने देखूंगा। तो फिर ना पापा जी आपने मेरे को उठाया, वो क्लिप मेरे पास है। तो मैंने ना जब आपने मेरे को उठाया, आपने मतलब पूछा कि कैसे आए, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगा इधर आके। तो पापा आपने, मैं आपको ना मैंने उधर भी यही बोला था कि पापा मैं बहुत ड्रग्स लेता था, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत गंदा था, लड़कियों के साथ था मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा, गलत रिश्ते थे, बहुत गलत रिश्ते थे। तो मैंने आपके सामने बोला कि मैंने पापा छोड़ दिया। तो आप बोले कि गवाही नहीं दी। मैंने आपको बोला कि पापा मैं ये गवाही तब देनी थी जब मेरा वीज़ा लगना था। तो आपने उधर से वर्ड दिए कि वीज़ा तो तेरा आ चुका है। अपोस्टल जी, हमारे पास वो प्रोफेटिक वर्ड है। ये मैं गवाही आज नहीं देनी थी मैंने ना, जब मेरा वीज़ा आ जाना था मैं तब देनी थी। तो वीजा तेरा आ चुका है, डोंट वरी। आमेन, आमीन। सुनो, देखो शक्ल दिखाओ, जूम करके फोटो स्क्रीनशॉट देकर। ये मैं गवाही आज नहीं देनी थी मैंने, वो जब मेरा जमाने की वीज़ा दिखाओ आया था, जब तब ये आया देनी था थी। शुरू। ये तो बस- वीजा तेरा आ चुका। तो पापा जी आपने प्रोफेसी की तो मैं चलने लगा, मतलब नहीं सही नहीं से चलता मैं, फिर भी मेरे को शैतान अटैक करता था मेरे पे, मतलब मैं लग गया था फिर वही नशा करने। तो जब मैंने फिर फाइल लगाई
मैं क्रिश्चियनिटी में आ गया, मतलब परमेश्वर में आ गया था। मैंने फिर फाइल लगाई, तो मैंने तब फाइल लगाई थी जॉर्जिया की। तो मेरा मैं वैसी से मुड़कर आया, उन्होंने मेरे को मतलब वो कहते भी तेरे पास पेपर नहीं है। तो फिर मैं निराश हो गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने लगाई पुर्तगाल की, यूरोप की, फिर पुर्तगाल की लगाई फाइल। तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो जब मैंने आपसे नॉलेज ले ली थी ना, भी मतलब जब मैं उधर था ना दूसरी धार्मिकता में, तो मेरी ना एक नैरो माइंडेड था, मतलब सोच मेरी बहुत छोटी थी वहाँ पर, मतलब मैं कोई बड़ा नहीं सी सोचता। तो जब मैं इधर आया तो आपकी टीचिंग थी, मेरे को सोचना भी मेरे को बड़ा लगने लगा। मतलब इस शिक्षा से तुम्हारी सोच अच्छा सोचने लगी, बड़ा। हाँ जी, जैसे लोगों की सोच छोटी होती है, इसीलिए ये राइट टीचिंग जब तुम लोगे तो तुम्हारी सोच छोटी नहीं रह जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तुम बड़ा बड़ा सोचने लगोगे, मैं अच्छा वाला सोचोगे, राइट वाला। अच्छा, उससे हुआ फिर है, ठीक हाँ है। जी। तो उससे बाद मैंने ना मतलब दो 22 और 23 में भी मतलब अप डाउन था मैं। 24 में सही हुआ। मेरे को पता था मैं कहाँ गलत हूँ, परमेश्वर को मैं क्यों बोलूँ, मेरे को खुद ही पता था मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं कर नहीं रहा था। नहीं कर अच्छा, रहा था। फिर आगे? तो फिर मैंने पापा जी आपसे मैं ना सच्ची बताता हूँ, मैं आपसे डरता भी था, क्योंकि आपके पास हॉली स्पिरिट है। मेरे को आया था कि पापा ने कह देना ओए तू इधर गलत है। तो फिर मैं डरता था। आप तो है ना, फिर मैं आपसे मतलब कभी मैंने आपसे कभी मीटिंग नहीं की पापा। पहली एक और दो बार मीटिंग की मैंने आपसे शुरू में, मतलब हाँ जी, बीच में पूरे टाइम में 1-2 बार? हाँ जी, 1-2 बार ही की मैंने। अच्छा, फिर ओके। तो फिर मैंने कहा ना, फिर मेरे को पता जो आप समझाने जो मैं सिखाता था वर्ड, हाँ जी, तुम्हें पता था ये करने से हो जाना है सारा को ठीक, होना है, मतलब मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा हल नहीं है। नहीं है। तुम्हें ये समझ आ गई थी, इसलिए तुम्हें मीटिंग की भी जरूरत नहीं थी। हाँ जी, तुम्हें ये दिमाग में था कि मुझे जो सिखाया जा रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ, ये मैं करूंगा तो 100% मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये आपके दिमाग में आ गया था। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद? तो फिर पापा जी आपने ना बोला कि वचन को पकड़ो, वो प्रेयर में करो वो। तो पापा जी यूहन्ना 14:14 में लिखा है कि जो तू मेरे नाम से मांगेगा मैं तेरे लिए वो ही करूंगा। मतलब उसमें कोई मतलब कोई सो संदेह नहीं है, संदेह नहीं है कि वो नहीं होगा, वो होना ही है जो लिखा है, होना ही है। तो पापा जी मैंने लगातार मैंने चाहत रखी, मैंने इटली का वीज़ा लगा दिया। तो अच्छा। मेरे को ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो मैंने ना फिर पापा जी आपने ना वर्ड दिया था संडे को कि आपने ना जो कणक होती है ना, गेहूं होता है, वो आपने बोना है। तो पापा जी मैंने ना संडे था तो मैंने मंडे को मैं आ गया। मैं सिस्टर से रजवंत सिस्टर से बात की, मैं कहा भी पापा जी ने ऐसे बोला है। तो पहले मैंने मिनिस्ट्री में थोड़ा बोला था, इतना बोलूँगा, फिर पता नहीं इधर ही मेरे मुंह से ज़्यादा निकल गया। तो मैं कहा भी चलो ठीक है, अभी परमेश्वर की योजना है। पापा जी मैं इधर आया 3 बजे और 7 बजे मैं घर में गया। तो घर में जाते ही मेरे को एजेंट का फ़ोन आ गया कि मनप्रीत तेरी अपॉइंटमेंट आ गई है। जब तुमने परमेश्वर के लिए बोया, हाँ जी पापा जी, वचन को पूरा किया, फिर? अच्छा पापा जी मंगलवार को अगले नेक्स्ट दिन ही मेरी अपॉइंटमेंट 1:35 पर थी। तो पापा जी मैं चला गया। तो पापा जी कोई हफ्ता नहीं लगा, कोई 10 दिन नहीं, मंगलवार को अपॉइंटमेंट थी, शुक्रवार को वीज़ा आ गया था। अच्छा, 2 दिन बाद ही आ गया? हाँ जी, 2-3 दिन बाद ही? 3 दिन बाद पापा जी आ गया था। इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से परमेश्वर ने काम किया। यस आमीन। अरे वाह। और अपोस्टल जी इनकी गवाही में ये भी पॉइंट है कि जब अपोस्टल जी इनके लिए पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद इन्होंने टीम को बोला कि हमारी मीटिंग कराओ, और जैसे ये मीटिंग कर गए तो डिवाइन हेल्पर रिलीज हुआ और इनके लिए सारे पैसों का इंतजाम हो गया। मुझे याद है जब ये मीटिंग करके गए, उससे पहले इनका ना एक बार एक घर था, जो क्या था वो घर? पापा जी कोई केस कुछ था उसमें? पापा जी 2001 से केस चल रहा था। जगह किसी की थी? जगह किसी के नाम पर थी? जगह हमारी थी पापा जी। हाँ। 2 केस लगे थे उस पर, वो जगह पर। नहीं, मतलब आपकी थी तो वो केस क्यों लगाए दूसरों ने? पापा जी वो जो मेरे फादर थे ना, उन पर उन्होंने लगा दिया था 420 का केस। अच्छा। तो उन्होंने ना वो साइन करा ली थी। अच्छा, कि ये जगह हमने ले ली है इनसे, वो साइन से पक्का हो गया था ना उनके लिए। हाँ जी। तो फिर तो हार जाना था ना अपनी। हाँ जी पापा जी। तो जो वो घर चला गया पापा जी 2023। अब मुझे याद है वो घर चला गया, वो लोग ले गए धोखे से। तब ये मेरे पास आया, तब मैंने कहा चिंता नहीं करनी, ले गए तो ले गए, सोचना नहीं है, जो क्या ना उसके बारे ना सोचो, खुदा उससे भी ज्यादा दे देगा। आमीन। फिर उसके बाद मैंने ये वर्ड दिया, इन्होंने अपनी जगह ली, अपना घर बना दिया, तब भी परमेश्वर ने इंतजाम किया।
इसने वही कहा जब आपने उस वक्त वर्ड दिए थे तो हमारा घर अपना बन गया था। फिर अभी मेरा इटली का वीज़ा आ गया है, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस वक्त भी आपने वर्ड दिया था, तो अब भी आप वर्ड दो बस। तो मैंने फिर वर्ड दे दिया, तो फिर देखो सारा इंतज़ाम हो गया पैसों का, सारा डिवाइन हेल्प पर काम हुआ है। अब ये बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने इसको इटली का वीज़ा दिया है। लेकिन जिस जगह से ये आया है, ठीक है, वहां पर एक और बंदा था, वो भी इधर जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो भी फॉरेन का वीज़ा जाता था, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक आधी रिफ्यूजल आई। फिर बीच में शैतान क्या करता ना, शैतान आप में से भी किसी के द्वारा काम कर सकता है, तुम्हारा मन खराब कर सकता है, टीम के बारे तुम्हारे दिमाग में गलत बातें डाल सकता है, मेरे बारे में कुछ भी। समझ लेना जब कोई मिनिस्ट्री के विरोध में बात कर रहा है वो शैतान का मन है। ऐसे लोगों से बचना है तुम लोगों ने। क्या करना है, वो कोई भी हो सकता है, तुम वो है? पापा जी 2 गवाहियाँ और है। हाँ मम्मी का भी, मेरी का कनाडा का वीज़ा आ गया था, हाँ, तो और 1,26,000 हमारे अकाउंट में पता ही नहीं कहाँ से आ गए, मेरे को कुछ नहीं पता पापा जी। आपने चेक भी किया फिर भी नहीं पता चला? पापा जी पता ही नहीं। लेकिन 1,26,000 परमेश्वर ने आपके अकाउंट में डाला है। हाँ जी पापा जी, कोई हमें हाँ, नहीं इस दिया। साल जो मैं बरकत की बात कर रहा था वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आमीन। अच्छा सुनो, वो जो लड़का था वो ना किसी ने उसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, पीछे से एक मिनिस्ट्री थी जो हमारा बड़ा विरोध कर रही थी। उनका विरोध करने का कारण जानते क्या था? अगर वो वचन जानते हो तो उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा ना। मेरा न्याय क्या कोई पास्टर कर सकता है? वो मेरा न्याय कर रहे थे, मैं रॉन्ग हूँ, ये हूँ, मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, वो करता हूँ, पैसे ठगता हूँ, ये करता हूँ, झूठा दोष लगा रहे थे हमारे ऊपर। और कुछ बेवकूफ़ लोग उनके दिमाग में पढ़कर हमारे विरोध में खड़े हो गए। चंद लोग, जो 2-4 फैमिलियाँ यहाँ से टूटी, शैतान के दिमाग में वो चले गए। लेकिन ये गवाही उसको जरूर भेजना, उसको पता चले कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। आमीन। पता नहीं उसका आए या ना आए वीज़ा, पर परमेश्वर उसका भला करे, उसको वीज़ा दे ताकि उसका वीज़ा आए। मैं तो चाहता हूँ, वो टूटा इसलिए है क्योंकि उसका वीज़ा अभी आना था, परमेश्वर ने तो देना था उसको, लेकिन उसका दिमाग शैतानी कर दिया होगा किसी ने। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि उसका वीज़ा आ जाए, परमेश्वर उसको वीज़ा दे ताकि उसकी लाइफ भी सेटल्ड हो। और जैसे इसको परमेश्वर ने दे दिया, हम क्या बुरा सोचे किसी के लिए, क्यों सोचना हमने? जब वो गलत टीचिंग्स में जाते हैं लोग, तभी उनका दिमाग वो खराब कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं लोग। इसीलिए तुम्हें बढ़ना है आगे, और लाखों करोड़ों को हमने जीतना है परमेश्वर के लिए। रेडी हो? तैयार हो? यस। तो फिर कहो परमेश्वर कर मुझे यूज। परमेश्वर वो लोग मिला जो बचाने हैं, वो लोग बता कौन से हैं जो परेशान दुखी मर रहे हैं, ताकि मैं उन्हें तेरे घर लेकर जाऊं, वो बचाई जाए, उनकी जिंदगियां बचाई जाए। तो इस गवाही की ये देखो कितने लड्डू लड्डू लेकर आए तुम्हारे लिए, ये सारे तुमको खिलाने हैं आज हमने। जब वहां लंगर बांटोगे इनके खाने के लिए, उसके साथ रखकर सबको एक एक लड्डू लो, दो, इनकी खुशी बांटो। ये जय का उत्सव है। हालेलुया। लोग 6 महीनों में, पता नहीं 4 महीनों में कोई उत्सव मनाते हैं, हम तो रोज मनाते हैं। हमारे लिए तो रोज है जय का उत्सव। तो ये उत्सव जय का कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये जय का उत्सव तभी है जब तुम खुदा के साथ हो, खुदा के साथ कंटिन्यू मीटिंग में हो, लगातार श्वास से आ रहे हो, फिर तुम जय के उत्सव को देखोगे जैसे इन्होंने देखा। चलो ला भाई, आदर उदर करो, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से, जोर से।
लोगों की खुशी होती है ना, तो परमेश्वर ने बरकत दे बहुत सारी। जाओ, बड़ी बरकतें आ चुकी है इनकी, हाथ डालो। परमेश्वर, ये खुशियां होती है जो ये बांटते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और फिर बढ़ाता है यीशु मसीह। जा, तू ब्लेस है और बड़े कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम, यीशु नाम से, आमीन। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है और वो बड़ी बरकतें और दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। ढोल बजाओ, ढोल ढोल बजाओ, ढोल बजाओ इनके लिए, ढोल। आइए, बाद में खाएंगे हम, बाद में वो मीठा करेंगे आपकी मिठाई का, पूरी खुशियां मनाएंगे। तो ब्लेस है पासपोर्ट, सब चीजें, और खुदा तुम्हें आगे लेकर जा चुका, यीशु मसीह ने आगे लेकर जा चुका है। हालेलुया। जाओ, ब्लेस हो आप सब, ऊंचा हालेलुया बोलते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।